शायरों को नहीं समझ में बात आती। वो आंखों से कहते हैं खता तुम्हारी थी, अब अश्क भी तुम ही बहाओ। भाई आंखें थी, नजरें थी, उनको देखी, नजरें फिसल गईं, उसके बाद जूते ही जूते पड़े जिंदगी में। आंखें थोड़ी रो रही हैं, रो तो जनाब आप रहे हैं। शायर भाई ने गीता कभी पढ़ी नहीं। ऐसे भी कुछ साधक रहे हैं जिनमें मुक्ति के प्रति बड़ी गंभीरता थी, उन्होंने अपने जननांग काट डाले। वो बोले बात सारी अंततः यहीं आकर अटक जा रही है, सारी मुक्ति मिल जाती है, यहीं फंस जाते हैं। जहाँ कोई समस्या है ही नहीं वहाँ का कीला थोड़ा चला रहे हो। लोगों ने कोई इंद्रिय नहीं छोड़ी जिसका उन्होंने एकदम दमन नहीं कर डाला। जब इंद्रियां आपके पीछे पीछे नहीं चलती तो आप इंद्रियों के पीछे पीछे क्यों चलते हो? किधर को इंद्रियां चल दी? आपको किसने मजबूर करा है कि आप भी उन्हीं का पीछा पकड़ लो? पर इंद्रियां तो इतनी चंचल है ना, इन पर अंकुश नहीं लगाएं क्या? इनको ऐसे ही छोड़ दें? उन पर अंकुश लगाने का तरीका है इंद्रियां किसी बाहरी जगत की सूचना लाकर देने का काम नहीं करती। इंद्रियां और उनके विषय दोनों स्वयं ही जगत हैं। विभाजन रेखा हम खींचते हैं जगत और इंद्रियों के बीच में। हम कह देते हैं कि जगत है बाहर और इंद्रियां हैं हमारी। तो एक हो गया बाहर का और एक हो गया हमारा। विभाजन रेखा कहीं और खींचनी है। एक तरफ है इंद्रियां और उनके विषय, और इंद्रियां और उनके विषय ये दोनों मिलकर जगत कहलाते हैं। हम भूल कर जाते हैं जब हम विषयों को जगत कह देते हैं। आपसे पूछा जाए जगत माने क्या, तो आप क्या बोलोगे साधारणतया? जो दिख रहा है, माने ये सब कुछ विषय, ऑब्जेक्ट्स, आप इसको बोलोगे ये जगत है। नहीं, ये नहीं जगत है। जो दिख रहा है और जो देख रहा है, उन दोनों को मिलाकर जो है वो जगत है। जब विभाजन रेखा दृश्य और दृष्टा के बीच में खींच दी जाती है तो उससे अहंकार निर्मित हो जाता है। जब दृश्य और दृष्टा दोनों को एक तरफ रख दिया जाता है, दोनों एक ही हैं, तो साक्षित्व की संभावना हो जाती है। इंद्रियां और उनके विषय ये दोनों रसायन हैं जिनकी आपसी प्रतिक्रिया से जगत का निर्माण होता है। इंद्रियां और उनके विषय, इन दोनों को रसायन मानिए जिनके रागात्मक या द्वंद्वात्मक योग से जगत का निर्माण होता है।
वही कृष्ण कह रहे हैं, कभी राग द्वेष रहता है इंद्रियों में, कभी राग कभी द्वेष, तो डायलेक्टिकल है मामला। विषय, इंद्रियां, क्या बन गया? जगत। तो विषय और इंद्रियां दोनों ही संयुक्त रूप से जगत हैं, विषय भर नहीं जगत। कोई पूछे इसीलिए कि विश्व क्या, जगत क्या, ब्रह्मांड क्या, तो ऐसे नहीं कर दीजिए, ये अहंकार की चाल है। कैसे बताना होगा? जो छूने में आता है, जो अनुभव में आता है, जो स्पर्श में, दृष्टि में, श्रवण में आता है, वो जगत है ना। उसमें दोनों आ गए ना, दिखाई देने वाला भी और देखने वाला भी। तो ये इनका आपस में पारस्परिक काम है और ये अपना काम करते रहते हैं। हुँ? दोनों में से ही किसी को भी चेतना की कोई जरूरत नहीं है और दोनों में से ही कोई भी चैतन्य होता भी नहीं है। ये प्रकृति के जड़ पदार्थ हैं। जरा पहले मैं इनको अभी रसायन बोल रहा था, अब वही रसायन को पदार्थ बोल रहा हूं। ये दोनों ही प्रकृति के जड़ पदार्थ मात्र हैं। सामने वो जो दीवार है वो भी, और उस दीवार को देखती है आंख भी, और दोनों आपस में प्रतिक्रिया कर रहे हैं। दोनों ही आपस में प्रतिक्रिया कर रहे हैं। दोनों के मिलने का एक निश्चित तरीका है जो पूर्व निर्धारित है, उसे कोई बदल नहीं सकता। कदापि यह संभव नहीं है कि दीवार और आंख मिलें और मन में एक चित्र न खड़ा हो जाए, वो होना ही होना है। ठीक वैसे ही जैसे रसायन शास्त्र में किन्हीं भी दो रसायनों के बीच जो प्रतिक्रिया होनी है वो पहले से ही निर्धारित रहती है, उसको आप बदल नहीं सकते। अरे बात समझ में। सल्फ्यूरिक एसिड में आप सोडियम की प्रतिक्रिया करा देंगे तो उससे किसी भी हालत में आयोडीन नहीं पैदा हो सकता। आप कुछ भी कर लीजिए, क्या पैदा होना है पहले ही तय है। कितना पैदा होना है वो भी तय है। उसको आप बदलना चाहते हैं तो जो प्रयोग की स्थितियां हैं उनको बदल दीजिए तो चीजें बदल जाएंगी। एक निश्चित तापमान पर प्रतिक्रिया होनी है, वो तापमान आप ऊपर नीचे कर देंगे तो फिर जो प्रतिक्रिया से उत्पन्न होने पदार्थ वो हो सकता है कम ज्यादा पैदा हो। जो रिएक्शन की दर है, रेट है, वो कम ज्यादा हो सकती है। और अगर आप तापमान बहुत बढ़ा दें या उसमें कुछ कैटलिस्ट लगा दें या दबाव बहुत कम कर दें तो फिर ये भी हो सकता है कि जो उसमें से पैदा होता है वो बदल जाए। लेकिन कुछ कुछ भी बदले, कितना ही बदले, आयोडीन तो नहीं पैदा हो सकता। हम्म। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि SO4 की जगह SO3 पैदा होने लग जाए, इतना हो सकता है। H2O की जगह H2 पैदा होने लग जाए, ये भी हो सकता है। इसी तरीके से आपकी आंख इस दीवार को देखती है। आप प्रकाश बहुत बढ़ा दें तो हो सकता है आंख को कुछ दिखाई न दे, लेकिन फिर भी ये नहीं होगा कि प्रकाश आप बहुत बढ़ा दें तो आंख को दीवार की जगह अजगर दिखाई देने लग जाएगा। और आप प्रकाश बहुत कम कर दें तो हो सकता है आंख इस दीवार को देखे और वो कहे दीवार नहीं है, ब्लैक बोर्ड है, पूरा ही काला काला है, कुछ चपटा सा तो लग रहा है बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल काला है।
तो ये ब्लैक बोर्ड है क्या? ये तो हो सकता है। तो ये सब जो प्रयोग है, जो परीक्षण है या जो प्रतिक्रिया है, उसकी स्थितियों के उतार चढ़ाव का नतीजा है। मामला पूरे तरीके से भौतिक है, रासायनिक है, उसमें चेतना कहीं नहीं है। वो अपने अपने गुणधर्म के हिसाब से जुड़ते टूटते रहते हैं। क्या आंख सुन सकती है? क्या कान देख सकते हैं? जिसका जो गुणधर्म है वो वही करेगा, और गुणधर्म आपकी चेतना ने नहीं निर्धारित कर दिया है। समझ में आ रही है? तो जो बात श्री कृष्ण पूर्व में समझा रहे थे कि गुण आपस में खेल रहे हैं, इसमें तुम कहां से आकर खड़े हो गए? गुणों का बड़ा पुराना खेल है, वही चलता जा रहा है अपने नियमों के अनुसार। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, तुमने वो नियम बनाए नहीं, तुम उन नियमों को बदल भी नहीं सकते। उन नियमों से तुम्हें कुछ पाना नहीं, कुछ गंवाना नहीं। वो नियम तुम्हारे क्षेत्र के नहीं। तुम क्यों वहां पर आकर के अपनी दुर्गति करा रहे हो? तुम खड़े ही क्यों हो गए? तुम अपने आप को पैदा ही क्यों करे ले रहे हो? इस पूरे खेल में तुम्हारा अस्तित्व ही कहां से आ गया? वही यहां पर कह रहे हैं। इंद्रियां अपने अपने विषयों से कभी राग रखती हैं, कभी द्वेष रखती हैं। राग कैसे रखती हैं? पहले ही सिखा दिया गया है नाक को, उदाहरण के लिए, कि कुछ प्रकार की गंध होती हैं, उनसे बचना। और अगर आप थोड़ा विज्ञान की तरफ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अधिकांशतः ऐसा है कि यदि दुर्गंध आ रही है तो मामला स्वास्थ्य के लिए गड़बड़ ही होता है। 100% ऐसा नहीं कह सकते, कई बार दवाइयों से भी दुर्गंध आ सकती है, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही है, 80-90%, कि अगर किसी चीज से बदबू उठ रही है तो उससे आपको दूर हो जाना चाहिए। संक्रमण लग सकता है। खाना तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए, पेट निश्चित रूप से खराब होगा, मामला वहां विषैला होगा। तो विकास की जो पूरी प्रक्रिया रही है, उसने नाक को सिखा दिया है किस गंध से राग रखना है और किस गंध से द्वेष रखना है। तो राग द्वेष दोनों ही प्रकृति द्वारा पूर्व निर्धारित बातें हैं। आप क्यों कह रहे हो आपको कुछ अच्छा लगा, आपको कुछ बुरा लगा? आपसे पूछ करके नाक ने थोड़ी तय करा कि फलानी चीज को सुगंध कहेंगे, फलानी को दुर्गंध। नाक ने पहले पूछा था। क्या आप अपनी नाक को प्रशिक्षित भी कर सकते हो सुगंध को दुर्गंध मानने के लिए? वो तो नाक ने पहले ही तय कर रखा है। नाक आपसे पूछने थोड़ी आती है। नाक आपसे पूछने नहीं आएगी। ठीक वैसे ही जैसे सोडियम पूछने नहीं आएगा कि पानी मिला है, प्रतिक्रिया करूं कि नहीं। वो बिना आपसे पूछे विस्फोट कर ही देगा। वैसे नाक नहीं पूछने आएगी। और नाक के पास, हम कह रहे हैं, पर्याप्त कारण है किसी गंध को दुर्गंध कह देने का। आमतौर पे यदि बदबू है तो मामला स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। और प्रकृति को तो स्वास्थ्य को ही बचाना है। स्वास्थ्य माने ये जो शारीरिक आपकी भलाई, बेहतरी, वेलबींग है। प्रकृति के लिए स्वास्थ्य का मतलब मन का आत्मस्थ होना नहीं होता। वो परिभाषा अध्यात्म की है कि स्वास्थ्य माने स्व में स्थित होना, माने मन का आत्मा में स्थित होना ही स्वास्थ्य है। प्रकृति के लिए आत्मा जैसी कोई चीज नहीं। प्रकृति को अपना हिसाब किताब देखना है। उस हिसाब किताब में किसकी बेहतरी जरूरी है? इसकी। तो आप ही के शरीर से अगर दुर्गंध उठ रही है तो आप समझ जाते हैं कि क्या है, कहीं पस पड़ रहा है, क्या नहाए नहीं, पसीना है, क्या बात है। आप मजबूर हो जाते हैं ध्यान देने के लिए बात क्या है, और आपको फिर इलाज करना पड़ता है। इलाज संभव नहीं होता अगर दुर्गंध नहीं आती। मल खूब दुर्गंध देता है। क्यों? क्योंकि वो मल है, वो त्यागी हुई वस्तु है। शरीर उससे जो कुछ ले सकता था शरीर ने ले लिया।
खाना ही था, भोजन था, भोजन से शरीर जो कुछ पोषण ले सकता था ले लिया, जो बचा वो मल है। तो नाक उसको देखते ही कहती है फायदा क्या, हटो, बदबू है। क्योंकि उससे अब कुछ मिल तो सकता नहीं ना शरीर को जो मिल सकता था शरीर ने ले लिया। अब जो बचा है उसका करना क्या है, तो उसको फिर हटाओ। आंख भी उसे पसंद नहीं करती। खाना हो स्वादिष्ट सुगंधित, आपको दिखाई नहीं देगा, इतने 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 जीवाणु, आपको कैसे पता चलेगा? वो आके घुस गए उसमें, वहां उन्होंने अपना काम कर दिया, आपको तो नहीं पता चलेगा। पर आपको पता चल जाता है, दो इशारे आ जाते हैं, दो इंद्रियां बता देती हैं, एक ये जिह्वा और एक नाक। सूंघो तो दुर्गंध आती है, और खाओ तो स्वाद बदल चुका है, कुछ खटास आएगी, कुछ कसैला हो गया हो, कुछ हो गया होगा। वो पहले से ही इंद्रियों की व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि वो सिखा दिया गया, कि हिंदू को सिखा दिया गया है, मुसलमान को सिखा दिया गया है। बदबू सभी के लिए बदबू होती है। इसी तरह से आंखों को कुछ दृश्य अच्छे लगते ही लगते हैं। वो भी आप देखिएगा, आंखों को जो दृश्य अच्छे लगते हैं प्राकृतिक रूप से, सामाजिक रूप से नहीं, कि आपको बाद में सिखा दिया गया वो अलग बात है। उन सब का नाता प्रकृति से ही है। बच्चे को ही पता होता है। बच्चा होता है छोटा, और वो अपनी माँ का चेहरा जो है वो अलग से पहचानता है। एकदम ही बहुत छोटा होता है, कुछ दिन का बच्चा, वो भी जानता है। पिता का भी चेहरा नहीं, किसी का नहीं, उसको किसी ने सिखाया नहीं, उसको बड़ी माँ ने पहले ही तैयार करके भेजा है। क्योंकि अगर वो अपनी माँ का चेहरा विशेष रूप से नहीं पहचानेगा तो हो सकता है कि उसके जीवन में ही बाधा आ जाए। वो अपनी माँ का चेहरा भी पहचानता है, माँ की गंध भी पहचानता है विशेष रूप से, शायद आवाज भी पहचानता होगा। उसको पहले ही तैयार कर दिया है। उसमें उसका क्या? अब वो छोटा बच्चा ऐसे में बोले कि मुझे मेरी माँ से विशेष प्रेम है, तो तुझे क्या प्रेम है? तू तो गर्भ से ही इस तरह से संस्कारित होकर के आया, इसमें तूने क्या किया? प्रेम में तो चेतना की सहमति होती है, ऊर्जा होती है। प्रेम तो चेतना के श्रम का परिणाम होता है, चेतना के आत्मोत्सर्ग का परिणाम होता है प्रेम। इसमें तूने क्या किया है? समझ में आ रही बात? तो इंद्रियां तो बड़ी मां माने जो मूल प्रकृति है, उसके द्वारा दिए गए संस्कारों के अनुसार अपना खेल खेलती रहती हैं। कृष्ण कह रहे हैं मूढ़ ही हैं वो जो इंद्रियों के खेल में अपना कर्तृत्व कल्पित कर लेते हैं। तूफान की आवाज छोटे बच्चे को भी भयानक लगती है, बताओ क्यों? एकदम ही छोटा बच्चा होगा, उसको तूफान का कोई पूर्व अनुभव नहीं है, पर जबरदस्त आंधी है, साए साए जो बहती है, वो एकदम छोटा बच्चा होगा, वो भी उससे घबराता है। क्यों घबरा रहा है? उसे कैसे पता इससे घबराना है? बहुत पुराना अनुभव है, बड़ी माँ ने सिखा के भेजा है। ऐसी हवा अगर चल रही तो जान का खतरा है, ऐसी आवाज अगर आए तो जान का खतरा है। घबरा जाना, इधर उधर कुछ अपना रक्षा का उपाय करना, तो कर लेता, उसको किसी ने सिखाया तो नहीं। और ये उदाहरण मैं पहले भी कितनी बार दे चुका हूं। ये खरगोश हैं हमारे, आप इनके पास जाइए और करके देखिए क्या होता है। ये जो कुछ भी वहां खेल कूद रहे होंगे, बस अपनी जगह पे तुरंत ठिठक जाएंगे और कान खड़े कर लेंगे। और कोई 2 महीने का होगा, कोई 8 महीने का होगा, पर इनको पहले ही सिखा के भेजा गया है कि ये जो आवाज है माने जान गई। ये किसकी आवाज है? ये सांप की आवाज है, उन्हें पता है। आप भी कर दीजिए बस, फिर देखिए क्या करते हैं। जहां भी होगा, जो भी कर रहा होगा, एकदम वहीं रुक जाएगा और उसके कान खड़े हो जाएंगे। क्योंकि उसका शताब्दियों का
अनुभव रहा है कि ये जब आवाज आई है उसके बाद हमला हुआ है, भयानक हमला हुआ है। तो एकदम कान खड़ा करके सतर्क होने लग जाता है, किस दिशा से आ रहा है हमला, कौन है, कहां है। और यही नहीं, वो अपनी टांग जो है ऐसे ऐसे जमीन पर पीटना शुरू कर देते हैं। सब वहीं पे खड़े हो जाएंगे और अपनी एक टांग उठा करके, जैसे सेना में होता है ना, ठाप 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 एकदम रिदम से, ये वो क्या कर रहे हैं, ये अपने वो पूरे कुनबे को सूचित कर रहे हैं, आसपास सांप है, सतर्क हो जाओ। ये उन्हें किसने सिखाया? ये तो बड़े अनुशासन की बात है। मनुष्यों को तो अनुशासन सिखाना पड़ता है कि कहीं जब भूकंप आ रहा हो या आग लग गई हो तो उस दशा में क्या करना है, कैसे और लोगों को बचाना है, आगाह करना है। हमें तो ये सब सिखाना पड़ता है। और वो एकदम जानते हैं सारे के सारे। 2 महीने का खरगोश बच्चा वो भी जानता है क्या करना है। उसे कैसे पता? श्री कृष्ण कह रहे हैं इसमें पता लगने की कोई बात ही नहीं है, ये प्रोग्रामिंग है, ये प्रोग्रामिंग है। अच्छी है, जीने के लिए अच्छी है, जान बचाती है, पर उससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। तुम क्यों पागल भांति इस पूरे खेल में अपना कोई किरदार देखते हो? तुम्हारा इस पूरी चीज से कोई लेना देना नहीं है। मैं कहीं पढ़ रहा था, प्रयोगों से सिद्ध हुआ है, जिन लोगों को खाने पीने की अतीत में बहुत कमी रही है, जो भूखमरी, कुपोषण, मेल न्यूट्रिशन आदि के दौर से गुजरे हैं, उन लोगों को धीरे धीरे भोजन में भी उन व्यंजनों की सुगंध ज्यादा प्रिय हो जाती है जो कैलोरी रिच होते हैं, न्यूट्रिशन रिच नहीं। उसमें बहुत पोषण ना हो तो चलेगा, पर उसमें घी हो, तेल हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, और फिर उनकी जो गंध होती है उनको ज्यादा प्रिय हो जाती है, जो जीवन में ऐसे दौर से गुजरे होते हैं जब खाने को ही नहीं था। क्योंकि शरीर को पता चल गया है कि खतरा है, शरीर जान गया है कि हालत ऐसी आ रही है कि कैलोरी इतनी कम हो जाएंगी कि चलने फिरने की भी दिक्कत हो जानी है। तो उसने नाक को सिखा दिया कुछ। क्या सिखा दिया? कि जहां कहीं से घी, तेल इत्यादि की गंध आ रही हो उस ओर विशेष रूप से भगना। ये नहीं पूछ कहा कि कहीं से अगर फलों की खुशबू आ रही हो, सेब की खुशबू आ गई, संतरे की आ गई, नाशपाती की आ गई, तो उधर को जाना है। नहीं नहीं नहीं, किस खुशबू की ओर जाना है? हाँ, आलू तला जा रहा है, आलू तला जा रहा है तो नाक उधर को बहुत तेजी से। और दूसरी ओर कहीं पे फलों का रस निकाला जा रहा है, उसमें से भी अच्छी गंध उठती है, नाक उधर को उतनी ज्यादा नहीं जाएगी। किसकी? जिसका अतीत कुपोषण, भूखमरी का है। क्योंकि वो कह रहा है फलों के रस से बहुत अच्छे अच्छे विटामिन इत्यादि मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, पर भाई जीने के लिए जो पहली आवश्यकता है वो विटामिन की नहीं है। पहली आवश्यकता तो कैलोरी की है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह की है, फैट्स की है। पहली आवश्यकता यही वो है जो आपको, जब आप बिल्कुल मरने वाले होगे तो आपको जिंदा रखते हैं। नहीं तो विटामिन भरा हो और शरीर में जलाने के लिए कैलोरीज ही ना हो तो क्या करोगे? और इसका उल्टा भी देखा गया है। जहां स्वास्थ्य एक परंपरा जैसा बन गया होता है, वहां फिर इस तरह की चीजों की गंध आकर्षित नहीं करती या कम आकर्षित करती है। क्योंकि वहां आप कई पीढ़ियों से खाने पीने की कमी नहीं रही है, 10 पीढ़ियां, 20 पीढ़ियां। तो कहते हैं आलू तला जा रहा है, इसमें क्या खास है? आलू में कुछ खास नहीं है।
दूसरी ओर कहीं से अंगूर की गंध आ गई है, अनन्नास की गंध आ गई है, तो नाक उधर को ज्यादा जाएगी। फिर इंद्रियों का काम है जमे जमाए अपने संस्कारों पर चलना। वो आपसे पूछकर नहीं चलती। वो आपसे पूछकर नहीं चलती तो आप उनके पीछे पीछे क्यों चलते हो? कृष्ण आपसे पूछ रहे हैं। जब इंद्रियां आपके पीछे पीछे नहीं चलती तो आप इंद्रियों के पीछे पीछे क्यों चलते हो? किधर को इंद्रियां चल दी? आपको किसने मजबूर करा है कि आप भी उन्हीं का पीछा पकड़ लो? समझ रहे हैं बात? जो प्राकृतिक दृश्य भी आंखों को या कानों को मनोहर लगते हैं ना, उनमें ज्यादातर वो दृश्य होते हैं जिनका आपके शारीरिक स्वास्थ्य या सुरक्षा से कुछ संबंध होता है। नदी, पहाड़ी नदी भयंकर बाढ़ में हो, उसकी आवाज कान को अच्छी नहीं लगती। लेकिन वही नदी मैदानों पर उतरकर गंभीरता के साथ, सौम्यता के साथ कल कल बह रही हो, जैसे मैदानों की गंगा, आप उसके समीप बैठ जाते हैं और उसकी जो आवाज होती है वो संगीत जैसी लगती है। पानी तो वही है ना, बल्कि जब वो पहाड़ों पर थी तो पानी ज्यादा निर्मल था, पर तब उसकी आवाज हमें भयंकर लगती थी। कभी देखा है? कभी जून या जुलाई के महीने पे पहाड़ों पे थोड़ा ऊपर की तरफ चले जाइएगा और वहां थोड़ा गंगा की तरफ जाइएगा, भय सा लगने लगेगा। और वही गंगा जब उतर आती हैं बनारस या और बनारस से आगे जब पहुंच जाती हैं या प्रयाग में, तब कितना अच्छा लगता है। तब आप कहते हो बड़ा अच्छा लग रहा है। आप वहां बैठ जाते हो, ध्यान सा लगने लगता है। कुछ लोग घाट पर बैठ जाते हैं, कुछ पास के किसी पत्थर पर बैठ जाते हैं, कई लोग पांव डाल लेते हैं। कईयों के अंतःकरण से कविता फूटने लगती है। तो वही कविता वहां पहाड़ पे कहीं नहीं फूट रही थी। झूठी है ना कविता ये। ये कौन सी कविता है जो शारीरिक सुरक्षा के माहौल में ही उठती है, कि जब सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, बढ़िया है, तभी क्यों कविता उठ रही है? तो आवाज भी कौन सी बुरी लग रही है? जहां पता है कि गड़बड़ होने वाली है शरीर के लिए, तो कहते बाप रे बाप, क्या गर्जना है यहां पे भगीरथी की, भागो। भागीरथी का संबंधी भागी से बन गया। और मैदान में वाह, कितने ही गीत हैं, कितनी ही कविताएं हैं गंगा को लेकर। वैसे ही बात हमने हवा की करी थी कि रौद्र तूफान हो तो सुन के ही जान निकल जाती है, जो आवाज होती है हवाओं की। और यही दिन खूब गर्म रहा हो, फिर शाम को जब हल्की हल्की हवा बहती है, उससे पत्तियां थोड़ी 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 खड़कती हैं, तो कितना अच्छा लगता है कान को। इंद्रियों के राग और द्वेष तो बस इस बात से तय हो रहे हैं कि ये बचेगा कि खतरे में पाए आएगा। वही डीएनए का खेल सारा। कोई यहां बैठा है जो चूंकि आत्मा में अमरता को नहीं पा सकता, इसीलिए वो समय में अमरता को पाना चाहता है।
अमरता तो सचमुच है सिर्फ आत्मा में, पर यहां जो बैठा है वो कुछ मूर्ख किस्म का है, कुछ कुछ मूर्ख है और कुछ अड़ियल है। थोड़ा मूर्ख, थोड़ा अड़ियल। वो आत्मा में अमरता नहीं पा सकता। कहता है नहीं जाना आत्मा में, वहां जाने से मुझे खतरा हो जाता है। मैं तो समय में ही अमर हो जाऊंगा। और मैं समय में कैसे अमर हो जाऊंगा? अपनी सुरक्षा कर करके। मुझे अपने शरीर की सुरक्षा करनी है, लेकिन समय ही, काल ही उसको दिखा देता है कि शरीर तो सुरक्षित रह नहीं सकता। तो वो कहता है जितने दिन रह सकता उतने दिन तो रहूं। 80 साल चलेगा? बोला 80 साल, हाँ 80। बोलते 80 साल तो कुछ होता ही नहीं। काल के प्रवाह में 80 साल तो पलक झपकने जितना है, कुछ भी नहीं है। 80 साल अभी आए अभी गए। तो कहता है अच्छा कोई बात नहीं, 80 साल तो पहले रक्षा करेंगे ही इसकी, और 80 साल में जितना ज्यादा हो सकेंगे उतना ज्यादा अपने इस डीएनए का चारों ओर छिड़काव कर देंगे, बीज फैला देंगे दुनिया भर में। तब तो अमर हो गए ना। तो काल मुस्कुराता है, कहता है हाँ, तुम्हें ऐसे ही अमर होना है तो हो जाओ। तुम्हें अगर यही विधि बढ़िया लग रही है तो चला लो भाई। तो ये जो भीतर बैठा है ना अहंकार, वो ये दो विधियां लगाता है। वो कहता है सबसे पहले तो अपनी उम्र जितनी बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, और जो उम्र बढ़ाई है तो इस अवधि का इस्तेमाल करो अपने डीएनए को खूब छिड़क देने में चारों तरफ, ताकि जब मरो भी तो ये सांत्वना रहे कि डीएनए थोड़ी मरा। वो देखो 4 बच्चे वहां कर दिए, एक स्त्री वहां गर्भवती कर दी, उस वो तीसरी स्त्री है उसको 6 बच्चे दे दिए हैं, तो डीएनए तो हमने अपना चारों ओर फैला ही दिया ना। इसीलिए फिर आपको प्रशिक्षण नहीं देना पड़ता। आप पैदा होते हो, और पैदा होते ही अगर आप पुरुष हो तो आपकी आंख को स्त्रियां भाने लग जाती हैं। कोई प्रशिक्षित थोड़ी करता है। आपको नहीं भा रही, वो यहां बैठा हुआ है, उसको दो चीज अच्छी लगेंगी, एक बढ़िया वाला खाना, और खाने के बगल में अगर कोई महिला है तो। खाने से क्या होगा? अपनी आयु बढ़ेगी। और महिला से क्या होगा? डीएनए फैलेगा। कृष्ण कह रहे हैं इन दोनों ही मामलों में तुम तो कहीं हो नहीं, तुम क्यों पगलाए जा रहे हो? जिस खेल में तुम्हारी कोई हिस्सेदारी नहीं, कोई भागीदारी नहीं, जिस खेल की दिशा से तुम्हें कुछ पाना गंवाना नहीं, कोई जीता कोई हारा तुम्हें कुछ नहीं मिलना, तुम क्यों उसमें नाहक दुख पा रहे हो? और उस खेल में तुम्हारे लिए दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। हम्म? कि जैसे इजराइल और हमास आपस में भिड़े हुए हैं, और बेचारे कुछ दूसरे देशों के थे, कुछ नेपाली भाई हमारे, वो वहां फंस गए जाके। उन्होंने क्या किया था? उनको तो कुछ है ही नहीं लेना देना, वो तो अपने किसी और काम के लिए वहां गए होंगे नेपाली लोग। अब इधर इजरायली हैं और इधर वो गजा वाले फिलिस्तीनी, और बीच में नेपाली। वो क्या कर रहे हैं? शायद वो बेचारे अभी भी 17 जने बंधक पड़े हुए हैं। वैसे ही अहंकार, इधर इंद्रियां, उधर उनके, और बीच में पिस कौन रहा है? हम। नाहक दुख पा रहे हैं, जहां हमारा कोई लेना देना नहीं वहां फंसे हुए हैं। कोलेटरल डैमेज।
जैसे भारत पाकिस्तान की जो सीमा है ना, खासकर जो पंजाब वाली सीमा है, वो बहुत उपजाऊ भूमि है। वो तो पंजाब प्रांत ही था, बीच में से उसके लाइन खिंच गई, रेड क्लिफ लाइन। वहाँ गांव गांव थे। कई बार ऐसे भी हुआ कि एक घर के भीतर से बंटवारा हो गया, तो एक कमरा पाकिस्तान का हो गया, एक कमरा भारत का हो गया, यहां तक हुआ था। तो उपजाऊ भूमि है, उस पे खेती न भी करो तो उस पे बारिश वगैरह में खूब घास और इस तरह के पेड़ झाड़ ऐसे खड़े हो जाते हैं। अब जानवरों को तो कुछ पता नहीं, तो जानवर क्या करेंगे? जानवर वहां आ जाएंगे, मवेशी, वो वहां चरने आ जाते हैं। और जब चरने आ जाते हैं तो दोनों ओर से क्या चलती हैं? मारे कौन जाते हैं? तुम काहे को मर रहे हो? जानवर ना इधर का था ना उधर का था। जानवर को तो कोई भी देश बोलता भी नहीं कि हमारा है। कौन उसकी जिम्मेदारी ले रहा है, कौन उसका भरण पोषण कर रहा है? वो मारा गया। ये हालत हमारी है। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। ये इंद्रियां अपनी उछल कूद मचा रही हैं। तुम क्यों दुखी? इंद्रियों ने कभी दुख पाया? इंद्रियों ने कभी दुख पाया? शायरों को नहीं समझ में बात आती। वो आंखों से कहते हैं खता तुम्हारी थी, अब अश्क भी तुम ही बहाओ। भाई आंखें थी, नजरें थी, उनको देखी, नजरें फिसल गईं, उसके बाद जूते ही जूते पड़े जिंदगी में। तो उनसे कह रहे हैं खता तुम्हारी थी, अब अश्क भी तुम ही बहाओ। आंखें थोड़ी रो रही हैं, रो तो जनाब आप रहे हैं। आंखें तो धोखा दे रही, तब भी धोखा दिया था जब फिसली थी कि वाह क्या बला का हुस्न है। और अभी भी आपको धोखा हो रहा है जो आप सोच रहे हो कि आंखें दुखी हैं। आंखों से आंसू भी बह रहे हो तो आंखें दुखी होती हैं कभी? आंखें दुखी होती तो जब किसी को सांत्वना देने जाते तो उसकी आंखों से बात करते। दाई दाई चुप हो जा दाई। आंखें कभी दुखी होती हैं? वो तो अपनी करतूत पर पर्दा डालने के लिए आंसू बहाने लगती हैं, ऐसे दिखाती हैं जैसे हम प्रायश्चित कर रहे हो। तो शायर भाई, खता आंखों की थी लेकिन सजा आपको मिली है। ये मत सोचिएगा कि उसने अश्क बहा दिए तो सजा उसको मिली है। ना ना ना। शायर भाई ने गीता कभी पढ़ी नहीं, लेकिन भरोसा उन्हें पूरा है कि उन्होंने बहुत बड़ी बात बोल दी। क्योंकि जितने निब्बे आशिक हैं सब यही पोएट्री फॉरवर्ड कर रहे हैं, दनादन दनादन, जिसको पोएट्री कहा भी नहीं जा सकता। महाकाव्य तो महाभारत को बोलते हैं ना। ये थोड़ी होता है खता आंखों की थी, और ये कहां का काव्य हो गया? तो नालायकी करते हैं ये और ये और ये माने दो इंद्रियां हैं। ये स्पर्शेंद्रिय भी है और ये कर्मेंद्रिय भी है, ज्ञानेंद्रिय भी है, कर्मेंद्रिय दोनों है ये। तो गड़बड़ सारी करते हैं ये, इनका अपमान होता है। कोई आपके गाल पे चाटा भी मारता है तो सजा क्या गाल को देता है आपके? सोचिएगा। कल हमारे निर्मल ने बैडमिंटन कोर्ट पे बड़ी धूम मचाई, और जितनी बार धूम मचाए उतनी बार बहुत जोर से अपना रैकेट अपने पटाख से मारे, रैकेट ही तोड़ लिया। खता क्या रैकेट की थी? और मार रहा था अपने काव पे। यहां गड़बड़ क्या वहां से हो रही थी? नहीं।
दुख वो थोड़ी पा रहे थे। तो आप खाल को सजा भी दे लो। अब लगाया है रैकेट तो नील भी पड़ गया होगा, अभी दिखाएंगे तो पता चलेगा है निशान, है निशान नहीं है, हाँ है। लेकिन फिर भी जहां निशान पड़ा है वो तो खाल है, खाल को थोड़ी सजा दे रहे थे। कोई थप्पड़ मारता है तो गाल को नहीं सजा देता, कोई पांव पे मारता है तो खाल को नहीं सजा देता। सारी सजा भोगता कौन है? और वो सजा तुम तब तक भी भोगते रहोगे, तब भी भोगोगे जब वो खाल का निशान मिट जाएगा। खाल का निशान 4 दिन में हट जाएगा, कुछ नहीं। ये अच्छे से सोचना, ये कोई और है, और ये स्वयंभू है तुम्हारे लिए, कम से कम माने तुमसे उत्पन्न नहीं है, तुमसे संबंधित भी नहीं है। स्वयं प्रभु भी हैं ये। स्वयं प्रभु माने जो किसी और की नहीं सुनते। तुम इनके किए की सजा क्यों भुगत रहे हो बताओ? बात और आगे जाती है, तुम इनके किए की सजा पर नहीं भुगत रहे, तुम इन पर इस हद तक आश्रित हो कि तुम इनकी पैदाइश हो, और ये पराये हैं, ये कोई और है। ये कितनी बड़ी गुलामी है कि जो पराये हैं तुम उनकी औलाद हो। मैं क्यों कह रहा हूं कि तुम इनकी पैदाइश हो? प्रश्न पूछ रहा हूं, उत्तर दीजिए। आपको कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाए, सुनाई देना बंद हो जाए, स्पर्श होना बंद हो जाए, इत्यादि इत्यादि इंद्रियों का जो भी काम होता है, और जो आखिरी इंद्रिय होती है मन, वो भी विलुप्त हो जाए, अब बताओ तुम कहां हो? सारी इंद्रियां आपकी समाप्त हो गई, और जो आखिरी इंद्रिय थी मन, वो भी नहीं रही। अब बताओ तुम कहां हो? क्या अभी भी कहोगे मैं? कैसे? मैं के लिए जबान तो है नहीं। मैं भाव को सोचने वाला मन भी अब इन इंद्रियों के बिना आप कुछ हो? किसको मां बाप बना रखा है? मां बाप तो असली वो होते हैं ना जो हमारे कल्याण का काम करें। मां बाप तो वो जो हमसे प्रेम करें। ये आपसे प्रेम करते हैं? बोलो। तो कृष्ण तो बस इतना कह रहे हैं कि इंद्रियां अपना काम कर रही हैं और तुम इनके चक्कर में फंसोगे तो दुख पाओगे, तुम अलग रहो। उनके शब्द हैं आज कि इंद्रियों के राग द्वेष में तुम्हें नहीं फंसना चाहिए। मैं उससे जरा सा और एक अति करके आपसे पूछ लेता हूं, इंद्रियां ना हो तो आप हैं भी क्या? कृष्ण तो बस ये कह रहे हैं कि इंद्रियों को अलग रखो और खुद। मैं कह रहा हूं इंद्रियों को अलग रखने की तो बात तब आएगी ना जब इंद्रियों से अतिरिक्त, इंद्रियों से रहित, इंद्रियों से मुक्त आपकी कोई हस्ती हो भी। बता तो दो, आंख ना हो, कान ना हो, स्पर्श ना हो, जिह्वा ना हो, स्मृति ना हो, अंतःकरण ना हो, तो आप कहां हो? बोलो। हो? अब कसूर आंखों का, कत्ल लाखों का। अब क्या करोगे? तोरे नैना कर करके कितनों का कत्ल हो गया। और नैन तुमसे पूछ के बहकते नहीं। अभी यहां पे कुछ जगमग जगमग कर दिया जाए, नैन तुरंत उसकी ओर भग जाएंगे। आपसे पूछेंगे मैं यहां बोल रहा हूं तो बोल रहा हूं, वहां बाहर अभी कुछ लगा दिया जाए संगीत, तुरंत उसकी ओर कान भग जाएंगे। आपसे पूछेंगे? कृष्ण कह रहे हैं, नहीं कह रहे कृष्ण कि उनको रोक लो। कृष्ण कह रहे हैं तुम हो नहीं कोई, तुम्हारे अधिकार नहीं, तुम्हारे ताकत नहीं कि उनको रोको। ताकत की बात ही नहीं है, तुम्हारे अधिकार ही नहीं। नैन बस अपनी मां से पूछ के चलते हैं। कौन सी मां?
वो बड़ी माँ, प्रकृति माँ, वो एक ही जगह से आदेश लेते हैं। आप उनको समझाना भी चाहोगे तो समझने से रहे, उनको जहां जाना है वहां भागेंगे ही। कृष्ण बस आग्रह कर रहे हैं, कह रहे हैं उन्हें जाने दो, तुम मत भागो। आत्मस्थ होने का यही मतलब होता है। दीदी आपको घूमने जाना है, जाओ। झुन्नू तुम नहीं आओगे? झुन्नू को क्या बोलना है? क्या बोलना है? मेरे पास दूसरा काम है। दीदी आप जाओ, मैं नहीं आऊंगा। मैं क्या आपको रोक रहा हूं? मेरा ये अधिकार तो बिल्कुल नहीं कि मैं आपको रोक लूं। आपका काम ही है घूमने जाना। आपको क्या करना है हर समय? आपका तो काम ही है घूमने जाना। दीदी आप जाओ घूमने। आपकी प्रकृति है घूमना, और मेरी प्रकृति, मेरा स्वभाव है अचलता। ठीक वैसे जैसे आपको निर्देश मिला हुआ है कि घूमो, मुझे भी आदेश मिला हुआ है कि स्थिर बैठो। आप अपना काम करो, हमें हमारा काम करने दो। गति आपका काम है और अगति हमारा स्वभाव है। चंचलता आपकी प्रकृति है और अचलता हमारा स्वभाव है। तुम चंचल रहो, हम अचल रहे, इसी में हमारा तुम्हारा साथ है। ना हम तुम्हें रोकेंगे, न तुम्हारे पीछे आएंगे। दोनों ही नहीं करने काम, और हम दोनों ही गलतियां करते हैं। कई बार हम उन्हें रोकने की भी कोशिश करते हैं। आध्यात्मिक वगैरह जो हो जाते हैं लोग, वो कहते हैं इंद्रियों को ही रोक लूंगा। बांधो रे इंद्रियों को, बांधो। कैसे बांध लोगे इंद्रियों को? सब इंद्रियों को बांध भी लोगे तो जो सबसे गुप्त इंद्रिय, सूक्ष्मतम, वो नहीं बनती किसी से। कौन सी? मन। बांध लो। आंखों को बांधते हैं बहुत लोग, कानों को बांधते हैं, खाल को बांधते हैं, जबान को बांधते हैं। कई बार तो ऐसे मुंह पे कपड़े ही बांध लेंगे। कई बार कहेंगे अब इतने इतने दिन तक कुछ बोलेंगे नहीं, मौन रहेंगे। कृष्ण इन सब बातों को कह रहे हैं, ये बच्चों की बातें हैं, इनसे कुछ नहीं होता। जिसकी प्रकृति ही है विचरण, उसको तुम कैसे थाम लोगे? और अगर तुम इंद्रियों को थामना चाहते हो तो काल की गति को भी थाम लो ना, वो भी प्रकृति है। काल किसी के रोके रुका है? जब काल किसी के रोके नहीं रुक सकता, तो यहां का नाग भी किसी के रोके नहीं रुक सकते। ये अपना काम करेंगे, इनका काम है गति करना, इन्हें करने दो। तुम थम जाओ। तो तुम्हारे थमने से क्या होता है? तुम्हारे थमने से फिर इंद्रियों की गति में एक शुद्धता आ जाती है। अजीब बात। हमारी इंद्रियां सिर्फ प्रकृति के आदेशानुसार गति नहीं करती, उनके ऊपर अहम की भी भूख चढ़ी रहती है। इससे इंद्रियां जो होती हैं वो हो जाती हैं विक्षिप्त या बीमार, रुग्ण। जब अहंकार इंद्रियों से ये आग्रह छोड़ देता है कि तुम मेरी भी भूख मिटाओ, तो इंद्रियों की गति शून्य तो नहीं होती, लेकिन सहज सरल हो जाती है। इंद्रियां रुक तो कभी भी नहीं सकती, लेकिन फिर उनके ऊपर अहंकार का आग्रह पूरा करने का बोझ नहीं बचता। समझ में आ रही बात? आंखें तो किसी की भी हो, देखती रहती हैं इधर उधर। आप किसी के साथ 20 किलोमीटर की यात्रा कर लीजिए, कोई नहीं मिलेगा आपको जो एकदम गर्दन अकड़ा करके, एकदम एक ही कोण पर रख करके और आंखों को 90 अंश की सीध पर ही ठहरा दे। कोई मिला आज तक?
आप 20 मिनट किसी के साथ सीधी सड़क पर भी कहिए सैर करते हैं थोड़ा, तो कोई नहीं मिलेगा कि सड़क सीधी है तो गर्दन भी ऐसे अकड़ के तन के सीधी ही रहे, कभी होता है? और सड़क सीधी है तो आंखें भी सदा नाक की सीध में रहें, ऐसा होता है? तो ये अपना एक सहज सरल प्राकृतिक गति करते रहेंगे। सर कभी इधर को थोड़ा झुकेगा, कभी इधर को थोड़ा झुकेगा, गर्दन ऐसे मुड़ेगी, यहाँ देखना चाहेगी, वहां देखना चाहेगी, आंखें भी अपना थोड़ा इधर उधर अपना करती रहेंगी। पर उन पर जो बोझ रहता है, जो व्यर्थ दायित्व रहता है अहंकार की हवस पूरी करने का, वो उस दायित्व से फिर मुक्त हो जाती है। कृष्ण उसको कहते हैं निर्मल इंद्रिय। अहंकार ही मल है ना। जिन इंद्रियों के ऊपर अब अहंकार की मांग पूरा करने का दायित्व तो नहीं बचा, वो इंद्रियां अहंकार से मुक्त हो गई, माने मल से मुक्त हो गई, माने निर्मल हो गई, निर्मल इंद्रिय। सहज हो जाती है उनकी गति। बात समझ में आ रही है? और अहंकार जब जुड़ता है इंद्रियों के साथ तो क्या करता है? इंद्रियों की सहज गति में वो पीछे पीछे उनके चल दिया, इंद्रियां अपनी अपनी बड़ी माँ के आदेशानुसार गति कर रही हैं। इधर उधर देखा, उनको पहले ही कुछ संस्कार मिले हुए हैं। जो उनको संस्कार मिले हैं वो ये हैं कि उधर को जाना जहां अहम की कुछ रक्षा हो सके या अहम का कुछ लाभ हो सके, तो इधर उधर जाती हैं। अहम कहता है ठीक है, ये इंद्रियां तो है ही इसीलिए कि वो मेरा कुछ फायदा कराए, तो वो जिधर को भी जा रही हो पीछे पीछे उनके देख रहा है, उधर गई, उधर मेरा कुछ फायदा हो रहा है। जब वो उधर अपना फायदा देखता है तो इंद्रियों क्या बोलता है? क्या बोलता है? उधर और जाओ। और अगर निर्मल इंद्रिय हो गया, अहंकार ने कहा इंद्रियों से अपना काम देखो, हम अपना काम देखेंगे, तुम अपना चंचल रहो, हम अचल रहेंगे, तो इंद्रियां उधर गई, उनको आदेश मिला हुआ है तो वो आदेश तो नहीं टूट सकता, वो अपना काम तो करेंगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। वो उधर गई, वहां उन्होंने कोई चीज देखी जो अहम के काम की है, तो इंद्रियों को क्या आदेश मिला हुआ? अहम की कोई चीज दिखना काम की तो क्या करना? तुरंत अहम को पीछे से बता देना। तो दीदी ने झुन्नू को क्या करा? आवाज दी, ए इधर तेरे काम की चीज है, आ जा। लेकिन झुन्नू ने क्या बोला? नहीं आना, मैं आत्मस्थ हूं। तो दीदी ने कहा ठीक है। दीदी और ढूंढने में लग गई। ढूंढना तो वो बंद नहीं करेंगी, वो ढूंढ ढूंढ करके अपनी प्रकृति अनुसार आपको सूचित करती रहेंगी, ए क्या, इधर तेरे काम की चीज है। उनका काम है बार बार सूचित करना, तेरे काम की चीज है, तेरे काम की चीज है। और आपका क्या काम है? दीदी अभी पेट भरा हुआ, अभी नहीं चाहिए जलेबी। वो घूमेगी, अभी जलेबी मिल गई, झुन्नू खाएगा नहीं। झुन्नू क्या बोल रहा? अभी पेट भरा, नहीं चाहिए, या अभी जरूरी काम कर रहा हूं, बाद में खा लूंगा। समझ में आ रही बात? जब आपकी ओर से इंद्रियों को प्रोत्साहन नहीं मिलता तो इंद्रियां आपको और ज्यादा बार बार सूचित करने के दायित्व से धीरे धीरे मुक्त होने लगती हैं। इसके उलट अगर उन्होंने बोला इधर जलेबी है और आप उधर को लपक लिए, तो अब इंद्रियां क्या करेंगी? और ज्यादा और बार बार जलेबी ही ढूंढेंगी और आपको और ऊंची आवाज में सूचित करेंगी, झुन्नू जलेबी मिल गई, फिर से आजा। ये एक तरह का फीडबैक साइकिल है, इसको आप रोक नहीं सकते, पर इसको थोड़ा आप शक्तिहीन कर सकते हो, इसको आप डिसएम्पावर कर सकते हो। इसकी शुरुआत आपने नहीं करी, आप जिम्मेदार नहीं हो। इसकी शुरुआत जिस दिन बच्चा जन्म लेता है उसी दिन से हो जाती है। लेकिन आप इतना जरूर कर सकते हो कि इस प्रक्रिया को अपनी ऊर्जा दे दे करके और प्रोत्साहित मत करो। ये आप कर सकते हो और ये आपका धर्म भी है। बच्चा पैदा हुआ, इंद्रियों ने तुरंत क्या शुरू कर दिया? भटकना। और किधर को जाना है और क्या खोज के लाना है, इसका प्रशिक्षण उनको किसने दे रखा है?
ये लेके आए हैं, कहाँ को जाना है, क्या लेके आना है, इंद्रियां लेके आई हैं। तो इंद्रियां अपना काम कर रही हैं, काम करके वो सूचना किसको दे रही हैं? हाँ, अहंकार को दे रही हैं। अब अहंकार ने अगर नहीं कभी गीता पढ़ी तो अहंकार को जहां सूचना मिलेगी वो झट से पीछे पीछे चल देगा। इंद्रियों ने बताया कोई राग की चीज है, वो उधर को चल देगा। इंद्रियों ने बताया कोई द्वेष की चीज है तो उल्टी दिशा में चल देगा, पर चलेगा जरूर। वही जब अहंकार अध्यात्म में दीक्षित हो जाता है तो जान जाता है कि उसका प्रेम कहाँ है। वो कहता है जलेबी उधर हटाओ, सबसे जो रसीली और मधुर चीज होती है वो तो हमको यहीं मिली हुई है। हम काहे को आए तुम्हारी जलेबी के पीछे, हमें नहीं आना जलेबी खाने। समझ में आ रही है बात ये? तो मामला थोड़ा सा जटिल है, थोड़ा सा मामला कॉम्प्लेक्स तो नहीं कहूंगा, सोफिस्टिकेटेड है मामला, या कह लीजिए सटल है थोड़ा मामला। चलिए कुछ प्रश्न। इंद्रियों की जो प्राकृतिक गति होती है, क्या उसको रोकना संभव है? नहीं। तो अध्यात्म के नाम पे वो सब मत शुरू कर दीजिएगा कि पेट सुखा दूंगा, नाक जला दूंगा, कान काट लूंगा, क्योंकि आपको ताज्जुब होगा लेकिन इस तरह के प्रयोग भी अध्यात्म के इतिहास में करे गए हैं। विशेषकर सबसे बड़ा गुनहगार जिसको बना दिया जाता है अध्यात्म में वो है जननेंद्रिय। तो जो मैं उनकी गंभीरता की प्रशंसा भी करता हूं, लेकिन मात्र गंभीरता से नहीं होता अगर बोध नहीं है तो। ऐसे भी कुछ साधक रहे हैं जिनमें मुक्ति के प्रति बड़ी गंभीरता थी, उन्होंने अपने जननांग काट डाले। वो बोले बात सारी अंततः यहीं आकर अटक जा रही है, सारी मुक्ति मिल जाती है, यहीं फंस जाते हैं। उन्होंने उससे कुछ उनको लाभ हुआ नहीं, शायद प्राण जरूर चले गए। लोगों ने कोई इंद्रिय नहीं छोड़ी जिसका उन्होंने एकदम दमन नहीं कर डाला, क्योंकि इतना तो पता चलने लग जाता है साधक को कि ये इंद्रियां आकर के एकदम गुड़गोबर कर देती हैं। बात बन रही होती है, शांति सध रही होती है, और फिर इंद्रियां आकर के सब चौपट कर देती। अब खाल इंद्रिय ही तो है। थोड़ा सा अगर आप विज्ञान पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो बाल होते हैं ये खाल ही है। जब आपको अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स पढ़ाए जाते हैं तो उसमें जब आपको ये जो खाल के बारे में पढ़ाया जाता है, जो पूरा ये आपका डर्मल सिस्टम है, तो वहीं पे साथ में आपको बालों और नाखूनों के बारे में भी पढ़ाया जाता है। बाल और नाखून माने जाते हैं खाल के ही हिस्से। अब ये जो बालों को लेकर के अध्यात्म में इतना आग्रह रहता है, वो एक तरह से खाल का दमन है। सर के बाल, दाढ़ी के बाल, शरीर के बाल, वो इंद्रिय दमन है। वहां हो सकता है नीयत साफ हो, नीयत साफ ही होगी। आप चाहते हो कि ये वाली जो इंद्रिय है, और ये शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, आपके शरीर की सबसे बड़े जो सिर्फ इंद्रिय ही नहीं, जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वो स्किन है, और सबसे ज्यादा परेशान भी यही करता है। तो लोगों ने कहा इसे कुछ तो कर डाले, तो जितने तरीकों से जो कुछ हो सकता था इसके साथ भी करा। लोगों ने भौं तक के बाल नोच डाले, वो लोचन बोलते हैं। नोचना ही है इसको, लोचन क्रिया, नोचो। काटना भी नहीं है, उखाड़ना है जड़ से। समझ रहे हो? इसी तरीके से और इंद्रियों पे पर्दा डालना बड़ा मुश्किल है। आंख पे पर्दा डाल रहे हो तो बड़ा, तो सबसे ज्यादा पर्दा किस पे डाल दो? खाल पे डाल दो। अब खाल पर आप पर्दा इसलिए डाल रहे हो कि ठंड वगैरह से राहत हो जाए, या गर्मी
पानी कुछ, तो एक बात है, पर आप उस पर अध्यात्म के कारण पर्दा डाल रहे हो तो बिल्कुल दूसरी बात हो जाती है ना। वहां आप इंद्रियों के दमन में मुक्ति खोजने का प्रयास कर रहे हो, वो मिलता नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं खाल पर बिल्कुल पर्दा ना हो और सब नग्न ही घूमने लग जाएं, उससे कोई लाभ होना नहीं है। नैतिक कारणों से नहीं कह रहा हूं, व्यवहारिक कारणों से कह रहा हूं। अगर सब नग्न घूमते और उससे आध्यात्मिक लाभ हो जाता तो सबको नग्न जरूर घूमना चाहिए था, पर ऐसा देखा नहीं गया कि नग्नता ऐसा कोई लाभ दे देती है, तो उसमें कुछ ऐसा है नहीं लाभ। पर यह भी नहीं देखा गया कि खाल को ढक लेने से भी कोई आध्यात्मिक लाभ होता है। लेकिन आमतौर पे कोई कोई पंथ, कोई समुदाय, कोई समाज जितना ज्यादा धार्मिक होने का दावा करता है, वहां खाल को ढकने की बात उतनी बढ़ती जाती है। इससे न तो कभी कोई लाभ होता देखा गया है, न हो सकता है। ये बात सिद्धांत विरुद्ध है। क्या लाभ हो जाएगा? उनकी अपनी गति है, उन्हें करने दो ना। जहां कुछ समस्या है उसको ठीक करना जरूरी होता है, और बराबर की बात यह है कि जहां समस्या नहीं है वहां क्यों ठीक करने में लग गए। इफ इट इज नॉट ब्रोकन, डोंट फिक्स इट। जहां कोई समस्या है ही नहीं, वहां का कीला थोड़ा चला रहे हो। तो इंद्रियों की सहज गति रोकने से कोई लाभ नहीं। और अगर इंद्रियों की सहज गति न रोकता हुआ आपको कोई मिले तो उस पर अभियोग लांछन मत लगाने लग जाइएगा। वो अच्छी तरह जानता है कि इंद्रियां पराई हैं, अपना काम करती हैं, उनको उनका काम करने दिया जाना चाहिए। दूसरों के मामले में टांग नहीं अड़ाते, और इतना पर्याप्त है। तुम प्रकृति परे, तुम उससे परे हो, वो तुम्हारे लिए पराई है। और पराये के घर में झांक के नहीं देखते। वहां कुछ चल रहा होगा, तुम्हें दिख भी रहा हो। कई बार अंधेरा रात में होता है और किसी के घर में रोशनी जल रही है, उसकी खिड़की खुली है, आपको दिखने लग जाता है क्या चल रहा है। दिखने लग जाए तो भी नहीं देखना चाहिए। क्यों देखना है? बगल के घर में लड़ाई हो रही हो, सारी बातें आपको सुनाई दे रही हो, तो भी नहीं सुननी चाहिए। क्यों सुननी है? समझ गया? तो इंद्रियां अपना काम कर रही हैं, पर इंद्रियां तो इतनी चंचल है ना, इन पर अंकुश नहीं लगाएं क्या? इनको ऐसे ही छोड़ दें? उन पर अंकुश लगाने का तरीका है अपने आप पर अंकुश लगाना। उन पर नहीं अंकुश लगाइए, अपने आप को रोकिए। इंद्रियों का मल इंद्रियां स्वयं नहीं है, इंद्रियों का मल आप हैं। इंद्रियों को मत रोको, अपने आप को रोको। बहुत अंतर है इसमें। दीदी बाजार घूमना चाहती हैं क्योंकि दीदी बाजार घूमने कोई पैदा हुई हैं। तुम दीदी नहीं हो, तुम झुन्नू हो। तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा काम है घर में आसन मार के बैठना। तुम अपना काम करो। समस्या तब ऐसे बढ़ जाती है जब तुम दीदी के पीछे पीछे बाजार पहुंच जाते हो, और फिर वहां दीदी दिखाती है झुन्नू जलेबी, और तुम वहां पर गचक के जलेबी खाते हो। तो इससे दीदी को क्या पता चलता है? इससे दीदी को क्या पता चलता है? झुन्नू भूखा है और झुन्नू को जलेबी की बड़ी तलब है। तो उसके बाद अब दीदी तुमको क्या दिखाएगी? झुन्नू अब इमरती, अब समोसा, अब डोसा। दीदी को किसने प्रशिक्षित किया तुमको ये सब सिखाने में, दिखाने में? तुमने। बड़ी मां के घर से तो
दीदी इतना ही सीख के आई थी कि झुन्नू को खाने पीने की चीज दिखाना, क्योंकि खाना पीना इसके लिए जरूरी है। इसको 80 साल चलाना है तो खाना पीना जरूरी है। दीदी ने बस इतना ही बोल के भेजा था। बड़ी माँ ने, प्रकृति ने इंद्रियों को बस इतना ही सिखा के भेजा था कि जहां खाने पीने की खुशबू आए या दिखाई दे, वहां अहंकार को सूचना दे देना। बस इतना। जो इतना ही दिखा दे इंद्रिय, उसको हमने कहा, हम क्या कहेंगे? सरल सहज इंद्रिय या निर्मल इंद्रिय। खाने की चीज है, उसने बता दिया खाने की चीज है, ठीक। उसको वहां पहले ही बता के भेजा गया कि सांप खतरनाक चीज होती है। तो सांप दिखाई दिया, आंख के कोने से भी दिख गया सांप, तो आंख ने तुरंत भीतर सूचना भेज दी, क्या? सांप है, वहां जहर होता है, काट लेगा तो मरोगे। बस। और इतना तो अच्छा है, क्या समस्या है? आंख बताई ना कि सांप बैठा है, तो आंख का ही काम की, बेकार की आंख। इतना तो ठीक है। पर इंद्रियों को बिल्कुल भ्रष्ट कौन करता है? बड़ी मां नहीं, छोटू झुन्नू। ये है जो इंद्रियों को आदत ही गलत डाल देता है। तो हम कह रहे हैं इंद्रियों के मामले में दो चीजों में हम भेद करेंगे। एक है इंद्रियों की सहज प्राकृतिक गति, जिसको हम कभी नहीं रोकना चाहेंगे, करने दो। एक क्या है? इंद्रियों की सहज प्राकृतिक गति, उसको मत रोकने लगना, करने दो। और दूसरी गति कौन सी है? जो इंद्रियों के ऊपर इस कारण से आ जाती है, एक बोझ बनकर आ जाती है, एक दायित्व बनकर आ जाती है, क्योंकि अहंकार हवसी है। इस गति को हम रोकना चाहेंगे, लेकिन इस गति में भी रोकने का काम हम इंद्रियों पर नहीं करेंगे, अहंकार पे करेंगे। अगर आंख बहुत मनचली मतवाली हो गई है, तो हम आंख में मिर्च नहीं लगाएंगे, हम अहंकार से बात करेंगे। हम कहेंगे ऐसी कौन सी चीज है जो तुम ढूंढ रहे हो और जिसके लिए तुम आंखों को इतना नचाते हो? ये थोड़ी है कि आंख इधर उधर बहुत भटकती है तो आंख पे पट्टी बांध लो, कुछ नहीं होगा। आंख पे पट्टी बन जाएगी तो मन बिना आंख के ही कल्पना करना शुरू कर देगा। मन तो अपने आप में एक संपूर्ण इंद्रिय होता है, सब इंद्रियों का काम वो अकेले भी कर सकता है। आपकी सब इंद्रियां समाप्त हो जाए ना, तो भी मन देख भी लेगा, सुन भी लेगा, स्पर्श भी कर लेगा, सब कर लेगा मन। आपका ये हाथ है, ये कट जाए, अब हाथ नहीं है, पर मन अभी भी अनुभव करता है कि हाथ है। हाथ अब है ही नहीं, लेकिन मन को अभी भी लगातार यही अनुभव आ रहा होता है कि हाथ है, क्योंकि अनुभव सारे हाथ से नहीं थे, यहां थे। हाथ नहीं भी हो तो भी हाथ का अनुभव मन कर लेता है। कान की बीमारी होती है टिनाइटस, उसमें जो नर्व सेल्स होती हैं वो खराब हो जाती हैं कान की, तो मन तक अब कोई संदेश पहुंच ही नहीं रहा। किसका? किसी आवाज का। वो आवाज है, अब नर्व थी बीच में, टूट गई, तो मन तक संदेश पहुंच ही नहीं रहा। तो मन प्रतीक्षा ही नहीं करता कि संदेश आए तो ही हम माने कि कोई आवाज है। मन कहता है नहीं भी आ रहा तो हम कल्पना कर लेंगे कि आवाज है, और वो यूं ही कुछ उल्टी पुल्टी कल्पना करने लग जाता है। तो जिनकी वो नर्व ठीक होती है उनको भले कुछ ना सुनाई दे, पर जिनकी नर्व टूट जाती है उनको लगातार कुछ कुछ सुनाई देने लग जाता है। जो कहीं कहा ही नहीं जा रहा, जो आवाज कहीं है ही नहीं, वो उनको सुनाई देने लग जाता है, शोर जैसी आवाज होती है। मान लीजिए कहीं बिल्कुल शांति है तो आपको कुछ नहीं सुनाई देगा, क्योंकि आपकी जो नर्व है वो ठीक है। पर जिसकी नर्व टूट गई है, कहीं कुछ भी आवाज ना हो, सन्नाटा, उसको वहां भी सुनाई देगा। मन अपने आप में संपूर्ण इंद्रिय है, वो बिना किसी आवाज के सुन लेता है, बिना किसी दृश्य के देख लेता है, बिना किसी विषय के स्पर्श कर लेता है, और वो बिना कुछ करे ये कल्पना कर लेता है कि मैंने किया।
वो बिना कुछ हुए मान लेता है कि मैं हूं। अब क्या करें? जब वो बिना कुछ हुए मान सकता है कि मैं फिर तो कुछ भी कर सकता है। जब कहा जाता है ना इंद्रियों पे भरोसा मत करो, तो ये नहीं कहा जाता कि इंद्रियों पे मत भरोसा करो, कहा जाता है मन पे मत भरोसा करो। मन कौन सा सिर्फ इंद्रियों के चलाए चलता है? इंद्रियों से भी जो उसको सामग्री आ रही होती है उसका बस वो उपयोग करता है। वो अपनी स्वेच्छानुसार उसमें कुछ जोड़ सकता है, घटा सकता है, उलट सकता है, विकृत कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो अनुभव और स्मृति इन दो पे भरोसा कभी नहीं करते। कुछ भी अनुभव हो सकता है किसी को भी, अनुभव सत्य का प्रमाण एकदम नहीं होता। कोई बोले मुझे अनुभव हुआ है, बोलो तब तो पक्का ही झूठ है, क्योंकि सत्य का तो तुम जैसे को किस अनुभव हो नहीं सकता। आ रही समझ में बात? चलिए फिर से एक बार याद करते हैं। इंद्रियों की एक प्राकृतिक गति है, वो इंद्रियों किसने सिखा के भेजी? और बहुत जरूरी है, उसके बिना प्राण रक्षा नहीं हो पाएगी। आपको पता है आप खाना खाते हो, खाना आपकी आंतों से कैसे गति करता है? जहां खाना होता है ना उसके पीछे आंत क्या करती है? एकदम सिकुड़ जाती है। और जहां खाना होता है उसके आगे आंत क्या करती है? ऐसे खुल जाती है, डायलेशन। तो खाने पे दबाव पड़ता है, आगे चलो, आगे खिसको, आगे खिसको, तो आगे खिसकता है। वो आगे खिसकता है तो जहां पहले आंत एकदम खुली हुई थी वहां वो सिकुड़ जाती है, दबाव पड़े तो इधर दबाव बढ़ा दिया जाता है और आगे दबाव कम कर दिया जाता है, तो वही वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की फिर से भगता है। ये आपने तो नहीं सिखाया ना, ये गति ही है, ये गति ही है जो आपको जिंदा रखे हुए है। इंद्रियों की गति को इसीलिए रोकने का प्रयास मूर्खता है। इंद्रियों की प्राकृतिक गति आपकी प्राण रक्षा के लिए जरूरी है, नहीं तो फिर हृदय भी गति काय को करेगा? क्यों रुक गए? हृदय गति रुक गई काय को? कह रहे इंद्रिय निग्रह कर रहे थे तो हृदय ने ऐसे हाथ उठाया, बोला मी टू। जब तुम सबको ही रोक रहे हो, आंख कान नाक, तो हम भी रुक ही जाते हैं। और जितने लोग लगे रहते हैं इंद्रियों को रोकने में, मैं तो इनसे कहूंगा दिल को भी रोक दो, फेफड़ों को भी रोक दो, फेफड़े भी बोल दें हमसे ही काय मजदूरी करा रहे हो दिन रात, हंचो खुचो खुचो खुचो। वो भी तो उब गए होंगे ना, यही काम कर रहे जब से पैदा हुए, दिल और फेफड़े, ये दो बेचारे। और फेफड़ों को तो फिर भी कहो कम से कम 15 सेकंड की राहत मिल जाए, जबरदस्ती सांस लेना रोक लो। दिल को तो एक पल की राहत नहीं देते हम। मिलती है उसको कभी? दो को नहीं मिलती, एक हृदय को और एक मन को, इसको भी एक पल की राहत नहीं मिलती। इसको चलने दो। इंद्रियों की गति खराब कौन करता है? अहंकार। अहंकार इंद्रियों के पीछे जाता है किस लालच में? उसे अनुकूल विषय दिखाएंगी इंद्रियां, और इंद्रियां उसे अनुकूल विषय दिखा भी देती हैं। लेकिन उनके पीछे जाकर के और विषय का भोग करके अहंकार इंद्रियों को क्या संकेत दे देता है, बल्कि क्या प्रशिक्षण दे देता है कि यही विषय मुझे और चाहिए और चाहिए। तो फिर इंद्रियां और ज्यादा वही वही विषय ला करके अहंकार को देने लगती हैं। इसको हमने कहा फीडबैक साइकिल। तो अहंकार जैसा होता है, इंद्रियां फिर उसी अनुसार और ज्यादा प्रशिक्षित हो जाती हैं, विकृत हो जाती हैं, आंख ही गंदी हो जाती है। बहुत सारे ऐसे अपराधी होंगे, आप उनके सामने खड़े होंगे, उनकी आंख देख के आप बता देंगे ये अपराधी है। कईयों की आवाज सुन के आप बता सकते हैं कि कुछ गड़बड़ है। समझ में आ रही बात? सबसे जो
सबसे जो मुखर इंद्रिय होती है वो जिह्वा नहीं होती, भले वो मुख में हो, वो ये होती है आंख। आंखों से ज्यादा जबान भी नहीं बोलती। और ये तथ्य है कि व्यक्ति की आंखें उसके बारे में बहुत कुछ बता देती हैं, क्योंकि दूर से सूचना लाने का पहला काम आंखों का ही है। तो अहंकार की सारी वृत्तियां सबसे ज्यादा किसमें झलकेंगी? आंखों में झलकेंगी। अहंकार हवसी है तो वो हवस आंख में दिखाई दे जाएगी, क्योंकि अहंकार के कहने पर अब आंखों ने दायित्व तो ले लिया है हवस पूर्ति का। हवस कहां से पूरी हो सकती है? सूचना कौन लाएगा? आंख। तो जो भीतरी हवस है वो अब आंखों में दिखाई देगी। आंखें लगातार लगातार ऐसे 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 टहल रही, तलाश रही हैं। अब आंखें दर्शन करने नहीं निकली हैं, अब आंखें शिकार करने निकली हैं। अब आंखें न दर्शन कर रही हैं न भ्रमण ही कर रही हैं। अब उन्हें हम चंचल भी नहीं बोल सकते कि चंचल नैना, वो चंचल भी नहीं है। अब अभी हिंसक नैना है, ये शिकारी नैना है, आक्रामक आखेटक नैना है। प्राकृतिक चंचलता ना अच्छी होती है ना बुरी। वो वैसा ही है जैसे कि कोई एकदम छोटा चंचल शिशु हो। उसके लिए जो शब्द होता है क्यूट। जहां अभी अहंकार ने गंदगी नहीं फैलाई है उसको आप कह सकते हो क्यूट। और जहां अहंकार का शुद्ध सौंदर्य दिखाई दे रहा है, आत्मस्थ हो गया अहंकार, उसको आप कह सकते हो ब्यूटीफुल। अंतर होता है दोनों में। क्यूटनेस प्रकृति में मिल जाएगी, ब्यूटी सिर्फ मनुष्य में हो सकती है। प्रकृति में जहां भी अभी अहंकार की गंदगी नहीं पहुंची है उसको आप क्या बोल सकते हो? क्यूटनेस। बोध नहीं है पर मल भी नहीं है। बोध कुछ नहीं, जैसे बच्चा है छोटा, उसे क्या बोध है? अभी उसे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अभी उस पर तरह तरह की वृत्तियां हावी भी नहीं हुई हैं, तो उसको आप बोल सकते हो ये क्यूट है। वास्तव में ये जो शब्द है क्यूट, ये बच्चों, पशुओं और प्राकृतिक दृश्यों के लिए ही आरक्षित होना चाहिए। बड़ों को अगर क्यूट बोलो तो ये बड़प्पन का अपमान ही है। बड़ा या तो सुंदर होगा या विकृत होगा, कुरूप, अगली। अगर किसी बड़े को, माने वयस्क को, परिपक्व को, 15 साल से अधिक की उम्र वाले को आपको क्यूट बोलना पड़ रहा है तो इसका मतलब वो अविकसित है, अविकसित है। छोटा बच्चा क्यूट हो सकता है, कोई 20 साल वाला अगर क्यूट कहला रहा है तो ये अपमान की बात है। अहंकार ने अभी छुआ ही नहीं तो हम क्या बोलेंगे? अहंकार चढ़ बैठा और गंदा कर दिया तो हम क्या बोलेंगे? अगली। और अहंकार शुद्ध हो गया, आत्मा हो गया, तब हम क्या बोलेंगे? ब्यूटीफुल। प्रकृति क्या होती है? आंखें भी जो चंचलता दिखाती हैं ये बस क्या है? क्यूटनेस। पर अहंकार आंखों पर चढ़ बैठे और आंखों को हवसी बना दे तो ऐसी आंखों को हम क्या बोलते हैं? अगली, डेमोनिक, लस्टफुल, हेटफुल। क्रूरता, हिंसा है इसमें, बर्बरता है, वासना है, चोरी है, ये है इन आंखों में। आंखें नहीं गंदी हो गई, अब तुम जाओ आंख की सर्जरी कर दीजिए, इसमें से हिंसा बाहर निकालनी है,
मोतियाबिंद में निकाल देते ना, कैटरैक्ट का ऑपरेशन होता है ना, कहीं वैसे ही इसमें आंखों में थे। गीता सत्र में उन्होंने बताया कि आंखों में क्या आ गई है, बहुत, बोले भ्रम का जाल पड़ गया है तेरी आंख में। तो आंखों का जाल निकालते थे डॉक्टर जी, बोले आंखों का जाला साफ कर देंगे। तो ऐसे ही भ्रम का जाल, आंखों में जाला पड़ गया हो तो आंखों का ऑपरेशन करा लेना। लेकिन अगर आपकी आंखों में माया जाल दिखाई दे रहा है तो अहम का ऑपरेशन कराओ, आंख का नहीं। आंख में नहीं कोई दिक्कत है, अहम में दिक्कत है। ये झुन्नू जाकर के दीदी पे बिल्कुल चढ़ बैठा है, दीदी और जलेबी चाहिए। तो अब क्या करे दीदी? दीदी इधर उधर से खोजती रहती है हर वक्त, झुन्नू को जलेबी दिलानी है। तो जहां कहीं जलेबी है, जल्दी झुन्नू आ रहे जलेबी। झुन्नू जितनी जलेबी खाता है उतना दीदी जिद्दी। समझ में आ रही बात? ये एक तरह से ये पूरा अस्तित्व ही एक इंद्रिय है, समूचा अस्तित्व एक इंद्रिय है। भीतरी अंगों का तो मैं नहीं कह सकता कि आंत और किडनी और फेफड़े, पर वर्णन बार बार आता है, बार बार आता है, बार बार आता है कि जिन्होंने जीवन को जाना और जिनमें प्रेम उठा, उनकी पूरी हस्ती में ही एक अनुपम सौंदर्य आ जाता है। साधारण सी बात कि उंगलियां, कि जैसे पांव, एड़ियां, तलवे, अब अतिशयोक्ति भी हो सकती है, मैं कह नहीं सकता, पर जैसे अहंकार से मुक्त होने पर आंखें सुंदर हो जाती हैं ना, वैसे ही शायद अहंकार से मुक्त होने पर पूरी हस्ती ही सुंदर हो जाती है। यूं ही नहीं कहते, जब हम कहते हैं ना भगवान के चरण कमल, कि पांव भी उनके बहुत सुंदर है। यही नहीं कि चेहरा सुंदर है, कि ये सुंदर है, पांव भी बहुत सुंदर है। पांव सुंदर है, पांव सुंदर है, पर शायद हो जाते हैं। किसी की आंख सुंदर बोलो, मुंह सुंदर बोलो, समझ में आता है। बाह भी सुंदर बोली जा सकती है कि मजबूत बाह है और लंबी बाह है, और बोली जा सकती है। पर आप बोल रहे हो किसी की एड़ी सुंदर है, तलवा सुंदर है, पांव सुंदर है, ऐसा कैसे होता होगा? शायद होता है। पर मान मत लीजिएगा इस बात को, अंधविश्वास हो जाएगा, बेकार की बात। एक चीज मन में आई तो मैंने आपसे कह दी। लेकिन यह पक्का है कि जिस इंसान के भीतर जो मैं तत्व है वो परिशोधित होने लगता है, रिफाइन होने लगता है, उसकी देह में भी एक आभा, एक नूर सा आ ही जाता है। अब फिर मुझे इसमें लग रहा है, वो मत समझ लीजिएगा, मैं उसकी नहीं बात कर रहा हूं। किसकी? औरा की, यहां पे गोल गोल घूमने लगेगा, वो सब नहीं बात हो रही है। कहीं अपना ही जाके आप अभी सत्र खत्म हो, कहीं कि अब आया कि नहीं आया। पर आप में से जो लोग बहुत कायल रहते हैं सौंदर्य के, डोनेशन का पैसा याद रख लेते हो, पार्लर का पैसा नहीं याद रखते, तो सबसे बढ़िया जो आपको सौंदर्य मिल सकता है वो यहां मिल सकता है। जिस चेहरे पर अहंकार नहीं, वो बहुत सुंदर हो जाता है। जिन जिन शब्दों में अहंकार नहीं, वो संगीत हो जाते हैं। और जिस काया में अहंकार नहीं, संतों ने कहा है वो काया ही मंदिर हो जाती है। बाबा बुल्ले शाह थे, उधर के आसपास सब जा रहे होंगे हज पर, तो मैं मक्का क्यों जाऊं?
बोले मैं नहीं जा रहा, ये हैं तो मेरे मुर्शिद, यही है मेरा मंदिर। आशय यही है, काया में अगर अहंकार बैठा है तो वही नरक है। ये काया ही नरक है, इसी घट में नरक है। और काया से अहंकार हट गया तो काया ही फिर मंदिर हो जाती है।